नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हमें मार्केट के सेंटीमेंट अगर देखें तो एवरेज है मार्केट, ना बहुत पॉजिटिव है ना बहुत निगेटिव है। निफ्टी 50 0.39% एंड सेंसेक्स 0.46% चला है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के टॉपिक में हमें स्टॉक सिलेक्शन विद स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन कैसे पकड़ेंगे वो हम समझेंगे। किसी भी चीज का स्टॉक में दो ही चीजें तो जानना है होता है कि किसी भी चीज की डायरेक्शन, यानी किसी भी स्टॉक हो या इंडेक्स की डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में जाएगा, मतलब किस बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। एक तो हो गया डायरेक्शन, अगर हमने चीजें देख ली कि अगर ये बुलिश जाएगा तो फिर दूसरी चीज आती है स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ क्या है इसकी, कितना ऊपर जा सकता है। तो स्ट्रेंथ भी हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैंने आपको कई बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि डाटा देखना ही होता है, बाकी प्राइस सेक्शन और डाटा मिलाकर ट्रेड करना है। तो डाटा में हमें क्या देखना है, मींस सेलर और बायर का सेंटिमेंट। मार्केट को दो लोग चलाते हैं। आज हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन पे चलेंगे। और इसके पीछे का क्या है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया है और आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले फेक चीजें क्या होती हैं। अब जैसे मान के चलो एक चीज हम चलते हैं, मान के चलो आप ओआई लाइनर पे जाते हैं, यानी चेंजेस डाटा। आपको अभी ये नहीं पता है कि ओआई लाइनर में 9:9 से 9:50 का डाटा जो होता है वो सही नहीं होता है। तो हमेशा में स्लाइड करके 9, आज का डाटा फैल जो हुआ वो 11:11 के हुआ है। इस रीजन से हमें आज डाटा जो दिख रहा है लाइनर पे 11 बजे के बाद का दिख रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद का ही हमें 9:50 के बाद का डाटा देखना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सीट्स में जो हम चेंजेस डाटा देखते हैं यहाँ पे चेंजेस डाटा में पीसीआर चेकर सीपीआर चेकर में कि कितना 950 के बाद ऐड हुए डाटा। तो हमें एक तरफा स्टॉक पिक करना है। एक तरफा इन द सेंस कि मार्केट में देखो, एक तरफा में कहने का मेरा रीजन क्या है, क्या आप पहला क्वेश्चन आपका ये, क्या हम ऐसे रोज स्टॉक एक पिक कर सकते हैं जो स्ट्रेंथ अच्छी हो, जो वन साइडेड हो, मतलब वो सिर्फ या तो बुलिश रहे और या तो बेरिश रहे। तो आपका क्वेश्चन है तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। वन साइडेड का मतलब होता है कि अगर मैं यहां पे ट्रेड ले रहा हूं, मान के चलो अगर हम किसी स्टॉक में आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, अगर मान के चलो मैं यहां पे ट्रेड ले रहा हूं ये विप्रो में, ठीक है, तो ये मुझे 100% पता है और ये मेरा टारगेट है। तो 80% चांसेस है कि ये स्टॉक जो हमारा ट्रेड है ये टारगेट दे देगा। यहाँ पे 20% जैसे आप डाटा चेंजेस हो जाता है, बाद में मार्केट रिवर्स कर जाता है, डाटा चेंजेस होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन भी इस स्टॉक में आए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये इसी पे कंसोलिडेशन करेगा बस। टारगेट या तो टारगेट 80% चांसेस और 20% चांसेस अगर हमारे अगेंस्ट भी गया मार्केट तो ये कंसोलिडेशन करेगा। तो बताइए यहाँ पे जो आपका डर था वो ऑलरेडी निकल गया। आपको डर क्यों लगता है ट्रेड लेने में? क्योंकि आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, पैसा लगा रहे हो और आप लिए और मार्केट नीचे गिर गया तो फिर क्या होगा, आपको लॉस होगा, तो आपको डर लगेगा। लेकिन आपको अगर ये पता ही रहे ये स्टॉक या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, तो आपको डर लगेगा? बिल्कुल नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंस आता कहां से? जब आपको चीजें पता होती है। आप कितना भी कॉन्फिडेंस की क्लास ले लो, आपको बैकएंड में पता ही नहीं, भाई आपको पता ही नहीं कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आप अंदाजे से ट्रेड ले रहे हो डबल बॉटम की, चलो ठीक है ले लेते हैं, तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आती है और नॉलेज प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप समय दोगे, मार्केट को समझोगे। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें दो चार चीजें, अब ये देखो, ये चीजें आप जो मैंने बोला कि ठीक है आप बोल तो देते हो भाई वन साइडेड है, वन साइड, क्या रीजन होगा? देखो मार्केट में जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में हमें दो लोग चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले होते हैं, ठीक है। एक सेलर है जो ऑपरेट करते हैं मार्केट को और एक दूसरे होते हैं हमारे बायर, ठीक है। अब सेलर का काम होता है मार्केट को चलाने का काम नहीं, इनका काम होता है मार्केट को चलाने का, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर, नीचे जा रहा है तो बायर। और अभी आप दो ही चीज समझते हो, सेलर का मतलब मार्केट में बेचने वाला, बायर का मतलब खरीदने वाला। मतलब सेलर को सोचते हो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, बायर ऊपर ले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट है। तो सेलर जो होते हैं हमारे, ये मार्केट को नीचे नहीं ले जाते, ये प्रतिरोधक होते हैं। ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और नीचे जाने से भी रोकते हैं। तो बोलोगे कि एक सेलर दोनों जोन को कैसे रोक सकता है? तो सेलर भी दो टाइप के होते हैं। कैसे? पहले होते हैं हमारे कौन? कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे कौन? पुट सेलर। कॉल सेलर और पुट सेलर। तो कॉल सेलर हमारा मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो यहां पे हमारे कॉल सेलर हो गए, एग्जैक्टली ये कॉल सेलर हो गए और ये पुट सेलर हो गए। इसी तरीके से सेम जो हमारे बायर भी होते हैं, यहां पे होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। मतलब कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, मार्केट को बुलिश स्ट्रेंथ देते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। कॉल बायर क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, लेकिन कॉल बायर क्या चाहते हैं? मार्केट ऊपर जाए। पुट सेलर क्या चाहते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकने, लेकिन पुट बायर क्या चाहते हैं? मार्केट नीचे जाए। तो इसे हम पुट सेलर कॉल सेलर को बोलते हैं। पी मींस पुट सेलर, सी मींस कॉल सेलर, और इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात तो बराबर 1 आया तो मतलब पीसीआर सेम है, पुट और कॉल सेम है, और इसको हम बोलते हैं सीपीआर। तो हमें यहां पे या तो पीसीआर बहुत स्ट्रांग हो या तो सीपीआर बहुत स्ट्रांग हो, और चेंजेस डाटा भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इतने सारे स्टॉक में कैसे पिक करेंगे, जो सबसे अच्छा डाटा किसका है, कैसे आप बताओगे? मतलब अगर आपको एक कैंडिडेट की जरूरत है और आप इंटरव्यू 10 कैंडिडेट देने आए हैं, तो आप एक को सिलेक्ट करने के लिए 10 का तो इंटरव्यू लोगे, तभी जानोगे सबसे बेस्ट स्किल किसमें। तो सेम चीज, इतने सारे स्टॉक हैं और इतने सारे स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना जो सबसे बेस्ट है। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसे तो नहीं, लेकिन मैंने आपको जो शीट्स दिया यहाँ पे आपको एफएनओ स्टॉक के सारे डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप शॉर्ट करके फिल्टर कर सकते हैं। चेंजेस डाटा में हमें देखते हैं कि हमें सबसे बेस्ट डाटा किसमें, देखो चेकर में देखोगे यहाँ पे तो सो एज ए परसेंटेज, तो यहाँ पे चेंजेस डाटा में एक है बस एचडीएफसी लाइफ जो कि 0.52 का पीसीआर है, 2.40 का सीपीआर है, बट स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं, एक स्ट्रेंथ इसमें एसबीआई लाइफ में। बट अगर हम देखिए सेक्टर की बात करें तो देखो सेक्टर भी आज मार्केट में ग्रीन भले दिख रहा है, लेकिन देखो सेक्टर नहीं चला। पीएसयू निफ्ट बैंक 0.93 0.85, मतलब 1% भी कोई सेक्टर नहीं चला है। और डिफेंस तो 3% 1.5% ऐसे गिरा है, तो मतलब कोई खास मार्केट नहीं है आज भी। तो क्या पीसीआर चेकर 0.1 सो एज चेकर परसेंटेज, तो कुछ खास तो नहीं। 24% सीपीआर बढ़ा है, 4%। ये एक आईसीआई प्यूरल, ये ही एक मुझे सही लग रहा है, 22% इसमें आया है, 1.2%, 1.6, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ 1.6 का है, लेकिन इसमें पीसीआर चेकर भी डाउन है, सीपीआर चेकर भी डाउन है। 0.52 0.1.3 1.3 का इसका पीसीआर है, लेकिन इसमें चेंजेस डाटा है। लेकिन इसमें सीपीआर डाउन है। एक स्टॉक ही यहां पे मिला है जिसमें क्या है, जियो आईसीआई प्यूरल में क्या देखो 9.1 का पीसीआर है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलर भी है और 2 एबव स्ट्रेंथ है और 24% बायर आज है, 4% सेलर आज के दिन है। तो आईसीआई प्यूरल एक अच्छा स्टॉक है जिसमें स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब वन साइडेड रह सकता है। तो सबसे पहले यहां पे हम तो यहां पे देखें तो देखो मार्केट यहां से रेड लाइन आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन पीसीआर कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में सेलर जितना ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मार्केट उतनी तेजी से ऊपर गए नहीं, तो मतलब चांसेस हैं अभी आगे जाने के। मैंने आपको क्लासेस में चीज बताया है कि अगर किसी में स्ट्रेंथ बहुत हो और वो स्टॉक ना चला हो, तो समझ लीजिए वो वन साइडेड है और भागेगा तो बहुत तेजी से भागेगा। अब बात करते हैं सीपीआर की, तो यहाँ पे सीपीआर तो और तेजी बढ़ रहा है। देखो मार्केट में ग्रीन लाइन कंटिन्यू, रेड लाइन मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन सेलर और बायर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो ये हमें कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने देखा नहीं कितने परसेंट ग्रीन है, जस्ट 1 मिनट। कॉन्ट्रैक्ट है 70% ही ग्रीन है, ये है 70% ग्रीन है, 94% पुट साइड के क्लोज है। ये तो चलो अच्छा 94% क्लोज है, 100 होते तो ज्यादा होता, सही होता। आईसीआई प्यूरल ऑप्शन चैन में हमें देखना है अभी एक बार, 90 कॉल साइड के ग्रीन है, 94% आईसीआई प्यूरल। सो आईसीआई प्यूरल में 74% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 2300 एंड 1100, तो और कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड की ग्रीन है 2800 2500, तो मतलब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ नहीं कर सकते बट ठीक है। अब इस स्टॉक में गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होकर नीचे गया है, बट चांसेस ये है कि इसके बाद फिर से एक मूवमेंट दे सकता है। गैप अप ओपन हुआ है तो हॉरिजॉन्टल जोन जो होगा हमारा, तो हॉरिजॉन्टल जोन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन हमारा एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल जोन होगा ये। तो क्या यहां से हॉरिजॉन्टल जोन हमने टाइम फ्रेम में लास्ट तक बने रही है। तो फाइनली हॉरिजॉन्टल जोन हमें ड्रॉ किया। देखो मार्केट क्या किया है, अब ये हॉरिजॉन्टल जोन मैंने आपको क्लासेस में बताया, हॉरिजॉन्टल जोन आपको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने आपको अभी जस्ट ये बताया कि मार्केट देखो यहां से ऊपर गया और यहां से कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन क्या है जो हमारा डाटा है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब यहां से सपोर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल जोन तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं नेक लाइन की, तो क्या नेक लाइन हमारा ये काम अगर है, बिल्कुल ये हमारी नेक लाइन होगी, एग्जैक्टली ये नेक लाइन हो गई। अब बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की, तो गैन कैलकुलेटर में हमें हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा वो है 660, कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 663 पे जाएगा तो बाय करके 669 का टारगेट लेना। तो देखो
गैन कैलकुलेटर कहना कि 663 पे जाएगा तो बाय करना। तो इसमें फर्स्ट टाइम 663 पे कहां पे गया था, इसका 663 का ये जोन है, ठीक है। ये गैन का कहना 663 पे जाएगा तो आप बाय करोगे तो 669 तक जाएगा। तो क्या 669 तक गया था, लास्ट इसका हाई 668 है, यानी 69 को टच नहीं किया। मतलब गैन कैलकुलेटर का फर्स्ट टारगेट है जो अभी अचीव नहीं किया, तो मतलब हमें अभी चांसेस है 69 तक जाने के। तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूं। ये है कि वन साइडेड है, स्ट्रेंथ अच्छा है और 91 का पीसीआर है, 2 एफ सीपीआर है। तो अगर यहां से इस जोन 7 पॉइंट भी 6 पॉइंट चला जाएगा ना तो बहुत है इतना। तो वेट करते लास्ट तक मैं इस पर ट्रेड लेता हूं। सो फाइनली मैंने 400 क्वांटिटी बाई किया। सुनने में बहुत बड़ी क्वांटिटी लग रही है, बट अब 52,000 का ही फंड लगा है। मेरा जो ट्रेड होता है मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 60,000 के अराउंड ही होता है और 52,835 रुपीज का लगता है 400 क्वांटिटी। और बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली 650 रुपये 58 पैसे की, 80 पैसे चल रहा है। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट हम गैन का नहीं लेंगे, हम टारगेट लेंगे 64 का। तो मेरा ये टारगेट भी मिलता है ना तो मेरे लिए काफी सफिशिएंट है। 400 क्वांटिटी में अगर 5 पॉइंट मिलता है तो बहुत है। सो फाइनली मैंने क्या बोला कि ये वन साइडेड स्टॉक है, कितना भी नीचे है, मार्केट नीचे है लेकिन डाटा नहीं गया है। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। तो फाइनली 10 तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। सो फाइनली टारगेट हिट किया था बट पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर नहीं पाया था। यहाँ पे एक बार ये गया था और हिट करके नीचे आ गया था काफी देर पहले, तो पोजीशन में कट नहीं कर पाया। तो वेट करते हैं फिर से, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर करा। एक्चुअली मैं शो नहीं देख नहीं पाया, जीटीटी ऑर्डर लगाया नहीं था। फाइनली पोजीशन में स्क्वायर करता हूँ, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली कहते मैंने बताया था ना कि वन साइडेड स्टॉक और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और हमने सीट्स में देखा था जिस हिसाब से कि आज के मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव मार्केट तो नहीं था, क्योंकि होल मार्केट अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो सेक्टर स्टोर में बहुत ज्यादा नहीं चला, पीएसयू बैंक मात्र 0.97, लेकिन आईसीआई प्यूरल बहुत अच्छा मोमेंटम था। और फाइनली 4-5 पॉइंट छाछा चल रहा है, लेकिन हमारा टारगेट पॉइंट यहीं तक का था और 65 का, और फाइनली लास्ट हाई इसका था 67 का। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। यही एक होता है कि आप जब स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो आपके 10 में से 8 बार तो आप सही जाते हो, 2 बार अगर आप गलत भी गए तो वही कॉस्ट टू कॉस्ट। तो वन साइडेड स्टॉक था, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, मोमेंटम भी आया। एंड हमने जब मैंने आपको बोला था कि देखो ये मार्केट जब ऊपर जाके नीचे आया था, लेकिन इसका जब हम
वाई लाइनर पे चेंजेस डाटा देखे थे, तो बहुत ही अच्छा था आईसीआई प्यूरल में। पीसीआर सीपीआर कंटिन्यू ग्रो कर रहा था, अगर आपने देखा तो एग्जैक्टली। देखो बहुत सारी चीजें हमें सीपीआर पीसीआर क्या होता है ये तो हमें पता होता है, लेकिन इसको फाइनली देखना कैसे, मतलब जैसे कुछ चीजें जैसे पीसीआर 950 के बाद का देखना है, सीपीआर 950 के बाद का देखना, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल ए टू जेड सारी चीजें विद ऑप्शन चैन रीड डाटा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू। जय हिंद, जय भारत।